मध्य प्रदेश के पन्ना में एक सरकारी हॉस्टल के स्टूडेंट परेशान हैं। प्रशासन ने यहां छात्रावास तो बना दिया, लेकिन सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते छात्रों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बारिश में तो बच्चे यहां आने से भी कतराते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूना पड़ा सरकारी बालक छात्रावास, सड़क ही नहीं छात्र कैसे करें निवास। रास्ते के नाम पर सिर्फ ये पगडंडियां हैं। कभी खेतों के बीच से गुजरना पड़ता है तो कभी खेत की मेड़ों का सहारा लेना पड़ता है। और ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि पन्ना के नरदहा में बने शासकीय अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास का है। अब आप सोच सकते हैं कि बच्चे यहाँ कैसे पहुँचते होंगे। बारिश में तो ये हालात बनते ही हैं कि यहाँ आना और जाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रहने से छात्र कतराते हैं। लगातार यहाँ छात्रों की संख्या कम हो रही है। पन्ना से हम लोग नरदहा कम से कम 80 किलोमीटर दूर आए हुए हैं, जहाँ पर एक छात्रावास है, बालक छात्रावास है आदम जाति कल्याण विभाग का, जिस दौरान पे यहाँ पर बच्चों के लिए रोड नहीं है। रोड के कारण बच्चे यहाँ पर छात्रावास में आने से हिचकिचाते हैं। छात्रावास की जो मेन रोड है 1 किलोमीटर की, वो रोड अभी तक बनी नहीं है, जिसके कारण कोई बाहर नहीं आते, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आइए कुछ हमारे साथ में बच्चे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या समस्या जाती है आप लोगों को। यहाँ पर 1 किलोमीटर तक की रोड नहीं है। प्लस में यहाँ जब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर वहाँ रास्ते पे पानी भरता है, जिसके कारण आधे पैरों पे गपन होती है, जिससे जाने में लेट तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए कुछ यहाँ के चौकीदार भी, इनसे भी जानते। जी बताइए भैया, आप क्या हैं यहाँ पर। हम स्वीपर है सर, यहाँ पे स्वीपर का काम करते हैं। बस दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ पे खूब खाना खूब पीना हर चीज़ बच्चों को मिलता है। सिर्फ दिक्कत यही है सर कि रोड की बहुत बड़ी दिक्कत है। अब सवाल ये है कि ये छात्रावास बनाया गया तो सड़क क्यों नहीं बनाई गई। शिक्षकों और सरपंच ने भी कई बार शिकायत की, निवेदन किया, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं निकला। अभी हमारी पोस्टिंग तो पिछली साल हुई थी अगस्त सितंबर में। इसके पहले पटेल जी रहे हैं, तो उनके माध्यम से कई बार अवगत कराया गया है। और इस साल सीओ साहब आए थे, जनता सीओ सर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ रोड की तो बहुत समस्या है, तो फिर उन्हें एसडीएम साहब के माध्यम से बोले थे कि आपकी रोड बनेगी, ऐसा कह के गए। देखिए भाई, बच्चों को समस्या ये है कि उनको आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बरसात में कीचड़ होता है। बच्चे पढ़ने के लिए चाहते हैं कि पढ़े स्कूल जाएं हम छात्रावास में, उनको जो भारी बरसात समस्या होती है और आने जाने से बहुत परेशान होते हैं। हालांकि अधिकारी ये नहीं मानते कि सड़क के बिना कोई परेशानी है, लेकिन सड़क ना बनने के पीछे की वजह भी बताते हैं। कलेक्टर के मुताबिक रास्ते में कुछ निजी भूमि है, गांव वालों से बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा, ताकि मुख्य मार्ग से छात्रावास तक सड़क बन सके। अप्रोच रोड की आपने बताया है, मेन रोड से वहां तक, उसके बीच में निजी भूमि पड़ती है, 200-300 मीटर करीब बताया। निजी भूमि के लिए ग्राम वासियों से मैंने कहा है ऑफिसर को कि बातचीत करें, कुछ जमीन जो है वो राज्य शासन के पक्ष में त्याग देंगे तो हम रोड बनवा पाएंगे। अदरवाइज अभी जो मेड़ है 200 मीटर के मेड़ से निकल के बच्चे आते जाते हैं। फिलहाल कोई ऐसी कठिनाई रोक तो नहीं है, पर रोड बन जाएगा तो और भी अच्छा है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि समाधान कब निकाला जाएगा। बरसों से छात्र परेशान हैं, उनकी सुध आखिर कब ली जाएगी। जब छात्रावास बनाया जा रहा था तब सड़क के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। क्या छात्र यूं ही परेशान होते रहेंगे। अभी भी समय है, कम से कम बारिश आने के पहले तो कुछ करिए, क्योंकि 4 महीने छात्रों के लिए मुश्किलों से भरे होते हैं। कई छात्र स्कूल नहीं जा पाते तो कई छात्रावास आने से ही बचते हैं, और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर में रेत माफिया के हौसले